सुप्रभात साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके सर ऑफिशियल पर। दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जो है वो शिक्षा विभाग और यूँ समझिए कि जितने भी प्रकार के जितने भी जो अभ्यर्थी हैं उसके लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण खबर है। और क्या है वो खबर, पहले हेडलाइंस देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मैट्रिक में जो है अब 800 अंकों की परीक्षा होगी। इससे पहले जो ये परीक्षा थी वो 500 अंकों की होती थी, लेकिन अब जो है वो परीक्षा 800 अंकों की होगी। अब साल में 2 बार हो सकती है 12वीं की परीक्षाएं, यानी इंटर की जो परीक्षा है वो 2 बार में आयोजित की जाएगी। और एनसीएफ 2005 में बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है, आइए चलते हैं और जानते हैं इस खबर को विस्तार से कि क्या है ये खबर। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है और शिक्षा विभाग से जुड़ी सारी खबरें जो है वो आपको मिलती रहती है। साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यहाँ देखिए कि आपको ये हिंदुस्तान का जो है वो कटिंग है। हिंदुस्तान के एक अखबार में आज जो एक खबर छपी है वो उसके बारे में जान लेते हैं कि वो क्या है खबर। देखिए साथियों, यहाँ पे आपको जो है क्या लिखा हुआ है कि अब साल में 2 बार हो सकती है 12वीं की परीक्षाएं। देखिए यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ जो है के मसौदे के अनुसार कक्षा 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षाएं 2 चरणों में कराई जा सकती है, यानी एक 11वीं और दूसरी 12वीं में इसकी आयोजन की संभावना है। वहीं 10वीं और 12वीं के अंतिम परिणाम जो है पिछले कक्षा के अंकों को ध्यान में रखकर तय किए जा सकते हैं। यानी 10वीं की जो रिजल्ट होगा उसको 9th का जो एग्ज़ाम होगा वो 9th और 10th दोनों को मिलाकर उसका रिजल्ट तैयार किया जाएगा, जबकि 12वीं का जो रिजल्ट होगा वो 11वीं और 12वीं दोनों को मिलाकर रिजल्ट, यानी 2 टर्म में इसका आयोजन परीक्षा होगा। यानी एक टर्म हो गया, आपको अगर मैट्रिक में देखें तो एक टर्म हो गया 9th में और दूसरा टर्म हो गया 10th में। 12th में अगर देखें तो एक टर्म हो गया 11th में और दूसरा टर्म हो गया 12th में। उसके बाद देखिएगा क्या कहा जा रहा है कि अंतिम परिणाम पिछली कक्षा के अंकों को ध्यान में रखकर तय किए जा सकते हैं। कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए विज्ञान, कला या मानविकी और वाणिज्य स्ट्रीम विभाजित करने की मौजूदा प्रथा को दूर करने का भी प्रस्ताव किया गया है। यानी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स का जो इंटर में जो ये होता है, जो स्ट्रीम होता है, साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, उसको भी ख़त्म करने का प्रस्ताव किया गया है। यानी अब साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स का जो ये है वो अब नहीं रहेगा। दूसरा साथियों, एनसीएफ को आखिरी बार 2005 में संशोधित किया गया था। हम सीटेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं हम पढ़े हुए हैं, एनसीएफ 2005 को हम लोग पढ़े हुए हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो है उसको 2005 के बारे में हम लोगों को सीटेट में कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो उसी में संशोधन किया जा रहा है। यानी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो है उसमें संशोधन किया जा रहा है। वर्ष 2009 में कक्षा 10वीं के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई की शुरुआत की गई थी। 2009 में कक्षा 10 के लिए किया गया था, पर 2017 में इसे क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया। किसको, तो सीसीई को 2017 में रद्द कर दिया गया था। कोरोना के दौरान कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को भी 2 सत्रों में विभाजित किया गया था, लेकिन इस वर्ष महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए साल के अंत में परीक्षा के पुराने प्रारूप को फिर से शुरू किया गया था। यानी पिछले वर्ष जो है कि उसको शुरू कर दिया गया था। मसौदे में 11वीं और 12वीं की कक्षा के लिए 2 सत्रों में परीक्षाओं को कराने का प्रस्ताव है। अभी मैंने आपको बताया कि उसका फर्स्ट टर्म जो होगा यानी फर्स्ट सेमेस्टर जो होगा, पहले भी आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी थी कि अब जो है कि सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगा। यानी फर्स्ट सेमेस्टर जो होगा और सेकेंड सेमेस्टर दोनों को ऐड करके फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। यानी फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट टर्म हो जाएगा और सेकेंड सेमेस्टर यानी 12th जो है वो सेकेंड टर्म हो जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार मसौदे के हितधारकों से प्रतिक्रिया के लिए जल्द सार्वजनिक किया जाएगा। यानी जो तैयार किया गया है एनसीएफ 2023 जो है उसको जो है कि जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा और नई व्यवस्था 2024 शैक्षणिक सत्र से लागू की जाएगी। यानी ये जो 23-24 का जो शैक्षणिक सत्र है उससे लागू किया जाएगा। कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए कहा गया है कि कक्षा 10वीं को पूरा करने के लिए छात्रों को कक्षा 9वीं और 10वीं के 2 वर्षों में कुल 8 पाठ्यचर्या क्षेत्रों में से प्रत्येक से 2 आवश्यक पाठ्यक्रम पूरे करने होंगे। यानी 9वीं और 10वीं दोनों को मिलाकर 800 का जो एग्ज़ाम होगा और 800 के एग्ज़ाम में आपको फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अब ये तो समझ गए। अब समझते हैं कि जो है क्या है और एनसीएफ 2005 में किस प्रकार जो है कि तैयारी किया जा रहा है। अब यहाँ देख लीजिए,
4 बार एनसीएफ को संशोधित अभी तक किया जा चुका है। 18 वर्ष पहले अंतिम बार संशोधित किया गया था, यानी 2005 में संशोधन किया गया था। आपको पता ही है एनसीएफ 2005 के बारे में। दूसरा में देखिए बड़ा बदलाव होगा। इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन की अगुवाई में 12 सदस्यीय संचालन समिति द्वारा तैयार की जा रही सिफारिशों को अपनाने के बाद कक्षा 9 और 10 के स्ट्रक्चर में भी एक बड़ा बदलाव होगा। यानी जो हम एनईपी 2020 जो है, जैसे कि पिछले वीडियो में हम एनईपी 2020 के बारे में वीडियो के माध्यम से पूरा उसका डिटेल्स समझाए थे। तो यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को डायरेक्ट भी देख सकते हैं। तो जो कस्तूरीरंगन समिति ने जो एनईपी 2020 का जो स्ट्रक्चर तैयार किया था, उसमें 9वीं और 10वीं के स्ट्रक्चर में एक बड़ा बदलाव किया जाएगा एनसीएफ 2023 के अलावा। इसमें स्टूडेंट्स के लिए 8 पेपर पास करने का नियम बनाया जा सकता है। वर्तमान में सीबीएसई सहित अधिकांश बोर्डों के छात्रों को कक्षा 10 के कम से कम 5 विषयों को पास करना होता है। यानी अभी तक आप देख सकते हैं कि कक्षा 10 तक जो है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या अन्य बोर्ड में भी लगभग 500 नंबर का ही एग्ज़ाम लिया जाता है। लेकिन अब जो है इसमें 8 पेपर यानी 800 का एग्ज़ाम किया जाएगा। सीबीएसई परीक्षा में बहुविकल्प पर जोर। अब यहाँ समझ लीजिए सीबीएसई बोर्ड ने 2024 में होने वाले कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं के लिए अपनी मूल्यांकन योजना को नया रूप दिया है। साल 2024 में बहुविकल्पीय प्रश्न पर ज़्यादा फोकस रहेगा। लघु एवं दीर्घ प्रश्नों के लिए यानी वेटेज काम किया जाएगा, है ना। यह बदलाव हालांकि केवल 2023-24 शैक्षणिक सत्र तक ही सीमित हो सकता है, क्योंकि अगले साल नए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की शुरुआत के साथ बोर्ड परीक्षाओं में सुधार होने की संभावना है। यानी 2023-24 जो है वह आपको जो जैसे जिस प्रकार से चल रहा है उसी प्रकार से चलेगा, लेकिन 2024-25 यानी जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आपको एनसीएफ 2005 में जो है वो संशोधन होगा और जो है कि आप उसको समझ लीजिएगा। अब इसमें देख लीजिए साथियों कि जब नेक्स्ट सेशन से जब ये लागू होगी तो आप समझ सकते हैं कि जब नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी तो आपको 10th में से बोर्ड भी हट जाएगा, तो वो जो है 5+3+3+4 का जो फार्मूला है उस पर काम करना शुरू हो जाएगा। तो ये एक वीडियो था, और जो हम सभी एनसीएफ 2005 यानी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं जो अभ्यर्थी हैं, या फिर जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं जो अभ्यर्थी हैं, उन सभी के लिए टॉपिक काफ़ी हेल्पफुल होगा। आई होप। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त आप देख रहे थे वाईके सर ऑफिशियल को, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।